यहाँ पधारे सभी फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये बड़ा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था। हकीकत में हम लोग भी चाहते हैं कि दरअसल हम भी चाहते हैं कि बच्चे आपस में घुले मिले और दो बैचेज हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानते। अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इसमें दोनों चीज़ होती है, तो बच्चों का टैलेंट जो है वो भी सामने आता है और आप लोग भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और ये केवल एक ही डायमेंशन नहीं होता है केवल पढ़ाई लिखाई का, और ऐसे मौके केवल इसलिए ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइज करना, कैसे अरेंजमेंट्स करना, एक छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं जो अभी शायद कोर कमेटी में जो बच्चे लोग हैं इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और हो सकता है कि कुछ बच्चे शायद अभी भी गेस्ट जैसे आए होंगे, चलो कल्चर प्रोग्राम में हम भी जाके देख लेते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसा मत करिएगा। ऐसे जब भी मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे कोई स्टेज परफॉर्मेंस केवल इसलिए नहीं है कि आप बिल्कुल एक हाई क्लास बहुत अच्छा क्वालिटी वाला गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं। एवरीबडी इंजॉयस, आप जिस लेवल में भी हैं आप उसी लेवल में इंजॉय करते हैं। तो खैर ये एक इस तरह के आयोजन के पीछे का कारण है। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल? जरा हाथ उठाएंगे एवरीबडी। आप लोगों में से कौन सफल होना चाहते हैं? हिंदी में नहीं होना चाहते? यस, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। और ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि आप केवल पढ़ाई से ही सक्सेसफुल होते हैं। आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसमें कि पढ़ाई लिखाई भी एक कंपोनेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली कंपोनेंट। वो केवल एकमात्र चीज़ नहीं है जो आपको सक्सेसफुल करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो बेसिक है वो है आपका नेचर। नेचर से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उसको किस तरह से लेते हैं, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास IITS के बच्चे हैं, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट टीम रहती है, आप उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, कुछ छोटी छोटी कहानियाँ जो कि सक्सेसफुल लोगों की हैं, कुछ मेरी जानकारी में है, वो मैं आपसे सक्सेस स्टोरीज थोड़ी बहुत बताता हूँ। आप सबने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना होगा? यस सर। राइट। अब ये एक ऐसा समय भी था जब उन्होंने भी फेल्योर देखा। आप लोग शायद पैदा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। आई थिंक इट वाज 2000। उन्होंने ABCL एक कंपनी बनाई। उन्होंने अपनी जो ऊंचाइयां पा सकते हैं कोई फिल्मी हीरो, वो सभी ऊंचाइयां उन्होंने पाई, हर तरफ उनका नाम। लेकिन उन्होंने जो कंपनी बनाई उसमें वो उधार में इस तरह से डूब गए कि ही वॉज बैंकरप्ट। जब दुनिया, उन्होंने खुद कहा कि जब दुनिया ये नया सदी 2000 साल की खुशी मना रही थी और मैं गम में डूबा हुआ था, उस समय उन्होंने मुझे याद नहीं, शायद यश चोपड़ा जी के पास गए, उनसे बोला कि आप अगर, उन्होंने अपनी कहानी उनको बताया कि साहब मैं ऐसा कर्ज में डूबा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं एक नई पिक्चर बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको काम दे सकता हूँ। और वो शायद मोहब्बतें करके एक पिक्चर बनाई उन्होंने, है ना सर? चलिए कुछ मेरा भी नॉलेज तो उन्होंने मोहब्बतें पिक्चर बनाई और उससे फिर सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। केवल एक पिक्चर नहीं, फिर उसके बाद उनको KBC जो है, आप सभी बच्चे भी देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब चीज़ें जो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। लेकिन आप ये सोच के देखिए, वो इंसान इट वॉज आई थिंक 84, 82, 83, जब किसी फिल्म शूटिंग के दौरान उनको सीधा पेट में मुक्का लगा था और उस समय ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। और पूरा देश उनके लिए, उस समय तो सुपर हीरो थे, पूरा देश उनके लिए प्रे किया। डॉक्टर्स भी जवाब दे दिए थे, लेकिन उन्होंने भी आखिर यही बताया कि शायद जो लोगों की दुआएं हैं वो उनको लगी और उसके बाद वो आज भी इस स्थिति में है। हालांकि ज़्यादा मेडिकल नहीं, उनका शायद इंटेस्टाइन 1/4 ही केवल है, केवल इतने से के पीछे। लेकिन वो सवेरे 5 बजे से उनकी जो भी बीमारी है
उसमें उनको रोज एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो सवेरे 5 बजे ही इज़ इन द जिम और रात को 2 बजे तक 1:30 बजे तक वो काम करते रहते। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड सक्सेस। तो ये तो खैर कुछ ऐसे फिल्म हीरो को बताया। अगर आप आपके फील्ड में भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो जैसे एप्पल